ज़रा सोचो, रात के 2 बजे तुम अपने घर के कॉरिडोर से गुजरते हो और एक आधा सड़ी हुई नंगे आदमी की आत्मा बिल्कुल चुप कॉर्नर में खड़ा हो और तुम्हें घूर रहा हो। और सबसे खतरनाक बात, उसे कोई और देख ही नहीं सकता, सिर्फ तुम ही देख सकते हो। तब तुम क्या करोगे? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी हमें सौरभ ने भेजी है। उन्होंने हमें लोकेशन डिस्क्लोज करने से मना किया है, लेकिन उसने जो बताया वो आपको हिला देगा। दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली का राज छुपा हो। मैं ये पूरी कहानी सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सौरभ है। मैं भूत देख सकता हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं भूतों को देख सकता हूँ। लेकिन मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये कोई इंटरनेट में मिलने वाली बकवास सी स्टोरी नहीं है जो तुम ऑनलाइन पढ़ते या कहीं और देखते हो। ये अलग है और ज़्यादा ही खौफनाक। सब कुछ शुरू हुआ जब मैं 18 साल का हुआ, ग्रेजुएशन के एज पर था। खुश था कि मैं इस दबोचने वाली जगह से निकल जाऊंगा। मेरा शहर एक मीडियम साइज का था, इतना बड़ा नहीं कि तुम अनोनिमस फील करो और इतना छोटा कि तुम हमेशा फंसे हुए महसूस करो। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उसे देखा। वो एक बूढ़ा आदमी था, शांत और नर्म दिख रहा था। कॉरिडोर के एंड पर खड़ा था। रात के बीच मैंने किचन में पानी पीने गया हुआ था। जब कॉर्नर पर पहुंचा, वो वहां था, सिर्फ चुपचाप मुझे घूर रहा था। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज़। मैं डर के मारे जम गया। पेरेंट्स को जगाना चाहता था लेकिन नहीं जगाया। बस वापस अपने कमरे में भागकर बिस्तर पर लेट गया और मैंने कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश की। उस रात मुझे नींद नहीं आई और उस दिन के बाद वो मुझे हर जगह दिखने लगा। मेरे घर में, मेरे स्कूल में, बाहर। और सबसे अजीब बात, कोई और उसे देख नहीं पाता था। वो आदमी खौफनाक इसलिए लगता था क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ के गल चुका था। मतलब बस कच्चा मांस दिख रहा था। और सबसे हैरत की बात, उसने कपड़े भी पहने नहीं थे। आप अक्सर मूवीज़ में देखते हो कि भूत कपड़े पहनते हैं, पर उसने नहीं पहने थे। ब्लैंक से एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ मुझे घूरता रहता। 2 हफ्ते तक यही सब चलता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके उसे पूछा, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पर वो चुप रहा। मेरे कमरे के कोने में मैं बैठे बैठे बस उसे ही घूर रहा था और वो मुझे। लेकिन उस रात पहली बार उसने मूव किया। जैसे ही मैंने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, वो सीधा गायब होकर मेरे घर के बाहर के दरवाजे पर नजर आया और मुझे फॉलो करने का इशारा किया। मैं डर के बावजूद उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे मेरे आंगन के पेड़ के नीचे ले गया और नीचे ज़मीन की तरफ पॉइंट किया। उस वक्त मैंने फेंस के पास एक शॉवल देखा और मुझे समझ में आ गया वो मुझे अपनी डेड बॉडी दिखाना चाहता है। मैंने खोदना शुरू किया, घंटों खोदता रहा। फिर अचानक मुझे एक सड़ी हुई लाश मिली जिसके चेस्ट पर एक ही लेटर लिखा था, डी। उस लाश की सड़ती हुई बदबू से मेरा दिमाग घूम गया। मैं शॉक में था और जैसे ही घर के अंदर भागा, मैंने क्लॉक में देखा। मैंने देखा कि सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे।
लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने तो घंटों तक खुदाई की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया था। मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था, पर उस आदमी का चेहरा पहली बार बदल गया, ब्लैंक से परेशान। उसकी आंखें लाल थी और मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया, डोंट। उसने इशारे से भी यही कहने की कोशिश की, मत बताओ, और वो गायब हो गया। मैं डर के मारे लाश वापस दबा दिया। सुबह पुलिस को अनोनिमस कॉल किया। पुलिस आई, केस एक हफ्ते में बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद मुझे एक और भूत दिखने लगा। इस बार एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसके पेट पर भी वही निशान था जो उस बूढ़े आदमी के चेस्ट पर था, एक ही लेटर, डी। वो मुझे जंगल में एक पुरानी कैबिन तक ले गई जहां मुझे उसकी लाश मिली। फिर पुलिस आई, पर फिर केस बंद हो गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड अंकित है। उसके पापा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर राघव। उन्होंने मुझे कंफर्ट किया और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। मेरे घर वालों को लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरी कई सारी एग्ज़ाम हुई। मेरे पूरे बॉडी का एग्ज़ाम हुआ। मेरे एग्ज़ाम का टेस्ट डॉक्टर मीरा ले रही थी। उन्होंने मेरे ब्रेन में ट्यूमर और मुझे स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बताया। उन्होंने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी का डेट डिसाइड हुआ। उस टाइम तक मैं थक चुका था। हर जगह नए नए भूत, एक छोटी लड़की जिसका गला कटा हुआ था और एक आदमी जिसका पेट फटा हुआ था। सबके शरीर पर वही एक लेटर कार्व था। और फिर सर्जरी का दिन आया। मुझे लिसिड सपना आया। सारे भूत एक साथ कह रहे थे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मरना होगा। सर्जरी के बाद मैं खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। मेरे सामने एक आदमी मास्क पहने खड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राघव थे, मेरे दोस्त अंकित के पापा। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली का नाम धरन फैमिली है और धरन फैमिली मर्डर, एक्सीडेंट और भूत सब कंट्रोल करती है, क्योंकि उनकी फैमिली में हर कोई तांत्रिक विद्या सीखता है और सिद्धियां प्राप्त करता है, और उनकी फैमिली एक कल्ट चलाती है। अब तक जो मुझे दिख रहा था वो सब उनका ही किया कराया था। डॉक्टर, डायग्नोज, सर्जरी सब एक नाटक था, सिर्फ मुझे उनके सर्कल में खींचने के लिए। और आखिर में मुझे एक कॉइन फ्लिप करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं रॉन्ग साइड को चुनता हूँ तो मैं उसी वक्त मार दिया जाऊँगा। मैंने हेड चूज़ किया और मैं जीत गया। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था, और जब मैं उठा तो मेरे साइड पे एक नोट पड़ा था, अब तुम धरन फैमिली का हिस्सा हो। और जैसे ही मैंने नोट फोल्ड किया, एक नया भूत मेरे कमरे के कॉर्नर में खड़ा था। मैं अपने पेरेंट्स को बुलाने ही वाला था, लेकिन उस भूत को देखकर मेरी सांसें रुक गई। वो भूत मेरे दोस्त अंकित का था। तो ये थी आज की स्टोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सौरभ को जो भूत दिखते हैं वो सिर्फ उसके दिमाग का एक प्रॉब्लम या फिर उसके दिमाग का एक हेलुसिनेशन है, या फिर धरन फैमिली जो कि एक तांत्रिक और कल्ट वाली फैमिली है, उनका असली राज
क्या है जो इंसानों और भूत दोनों को कंट्रोल करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।